बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल काजी टीवी। आज हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट कादियानियों के खलीफा का नाम गूगल सर्च से हटाने की दरख्वास्त पर समाअत। और सऊदी अरब ने, दूसरी खबर यह है कि सऊदी अरब ने अपनी इंटरनेशनल जो परवाज़ें हैं वो एक हफ़्ता के लिए मुअत्तल कर दी हैं। पहली बात यह है कि आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर की गई कादियानियों के खलीफा का नाम गूगल सर्च से हटाने की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने समाअत की। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि रियासत मदीना का नारा लगाना बहुत आसान है, हुकूमत ऐसे केसेस तो खुद दायर करती है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि गूगल पर पिछले 20-22 दिन से ये सिलसिला जारी है कि गूगल पर सर्चिंग करने से जो है वो कादियानियों के खलीफा का नाम आता है। तो इस दौरान हुकूमत जो है वो सोई रही, बिल्कुल उसने कोई इकदाम नहीं किए। चीफ जस्टिस लाहौर ने तमाम हुकाम को ज़ाती हैसियत से तलब कर लिया। फिर उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि फेसबुक, ट्विटर, गूगल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाए। ये जो भी चीज़ें हैं सोशल मीडिया, ये गलत नहीं है, इसका इस्तेमाल गलत होता है। तो मैं नहीं चाहता कि इस पर पाबंदी लगाई जाए, लेकिन जो गलत काम हो रहे हैं उसकी रोकथाम ज़रूर करनी चाहिए। उनका ये कहना था कि हुकूमत की तरफ से अब तक कोई किसी किस्म का कोई लाया अमल नहीं, कोई किसी किस्म का कोई रद्द अमल नहीं आया, उनकी तरफ से बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं आया। हालांकि हुकूमत की तरफ से ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि मुसलमान हैं तो मुसलमानों के ईमान पर यह हमला होता है, ख़त्म नबूवत का मसला है, इसलिए हुकूमत को चाहिए था कि इस पर अमल दरामद करती। फिर उन्होंने एक और बात कही कि हुकूमत अगर पबजी गेम पर पाबंदी लगा सकती है, यानी पबजी गेम एक जो बच्चों के लिए उन्होंने गेम निकाली, तो उस पर हुकूमत ने फ़ौरन पाबंदी लगा दी। तो क्या वजह है कि ऐसे जो मामलात होते हैं उस पर वो ये पाबंदी क्यों नहीं लगा सकते? आप यहाँ पर तो कानूनी प्रोटेक्शन तो ले लेंगे, कब्र में खुद जवाब दे दीजिएगा। चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो सरकारी वकील था उसको रिमार्क्स देते हुए ये भी कहा कि आप यहाँ पर कानूनी प्रोटेक्शन तो ले लेंगे, लेकिन कब्र में जवाब भी देना है। जब कब्र में जाएंगे तो कब्र में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी सामना करना पड़ेगा, अल्लाह की बारगाह में ये जवाब देना पड़ेगा। तो फिर आप खुद वहां पर जवाब दे दीजिएगा। मुझे लगता है कि टॉप मैन को बुलाना पड़ेगा, यानी चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, हुक्मरान हैं, उनको बुलाना पड़ेगा, उनसे जवाब तलब करना पड़ेगा। तो इसी रिमार्क्स पर उन्होंने 28 दिसंबर तक जो समाअत है वो मुलतवी कर दी। तो ये एक बहुत अहम मसला है कि जिस पर आज हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए और इस पर इनको यानी हुक्मरानों को झंझोड़ा, इनके ईमान को झंझोड़ा कि आपने इस तरह के जो इकदामात हैं इनको खुद करना चाहिए था, न कि कोई दूसरा जो अपना पाकिस्तान के आम शहरी हैं। हुकूमत की तरफ से इस तरह के इकदामात होने चाहिए, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई इस तरह का कदम नहीं उठाया गया। दूसरा, सऊदी अरब का फ़ज़ाई ऑपरेशन पर पाबंदी का ऐलान, पीआईए की परवाज़ें भी मनसूख हो गई हैं। हमारे पाकिस्तान में पीआईए की परवाज़ें जो हैं वो भी सारी की सारी मनसूख हो गई हैं, जो कि सऊदी अरब सफ़र के लिए जाती हैं। सऊदी अरब ने एक हफ़्ते के लिए परवाज़ों की मुअत्तली का ऐलान कर दिया है, जिसके बायस आज सऊदीया जाने और आने वाली तमाम परवाज़ें मनसूख हो गई हैं।
तफसीलात के मुताबिक बरतानिया में मुहलक वबा कोरोना वायरस की नई किस्म के सामने आने के बाद कोरोना मरीजों की तादाद में यकदम इजाफा हो गया है, जिससे अपने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को बचाने के लिए सऊदी हुकाम ने बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई ऑपरेशन पर पाबंदी आयद कर दी। तर्जमान PIA का कहना है कि एक हफ्ते के लिए सऊदी अरब के फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल करने के बायस आज सऊदी अरब जाने और आने वाली तमाम परवाजें मनसूख हो गई हैं और इजाजतनामा दोबारा हासिल होने तक परवाजें मनसूख रहेंगी। तर्जमान का कहना है कि लाहौर से जिद्दा और जिद्दा से लाहौर के लिए PIA की परवाजें भी मनसूख हुई हैं, जबकि इस्लामाबाद और लाहौर से दमाम जाने और आने वाली परवाजें भी मनसूख कर दी गई हैं। तर्जमान PIA ने कहा कि कराची से मदीना मुनव्वरा जाने और आने वाली परवाजें भी मनसूख हो गई हैं, जबकि मदीना से मुल्तान आने वाली परवाजें भी मनसूख कर दी गई हैं। ख्याल रहे कि बरतानिया में कोरोना वायरस की नई लहर फैलने के बायस कोरोना मरीजों की तादाद में अचानक इजाफा हो गया है, जिसके बायस कुवैत, सऊदी अरब, इटली समेत कई ममालिक से बरतानिया पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। यानी कोरोना की जो वबा है वो नए सिरे से दोबारा फिर जो है ये दुनिया में फैल रही है और इसकी तशखीस जो हुई है ये एक नई और किस्म का कोरोना जो है ये दोबारा दुनिया में फैल रहा है। तो इस हवाले से सऊदी अरब ने भी अपनी इंटरनेशनल परवाज़ें जो हैं वो एक हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दी हैं और पाकिस्तान ने भी जो सऊदी अरब जाने वाली परवाज़ें हैं अपनी उन सब को मनसूख कर दिया है। आज की हमारी यही दो अहम खबरें थी जो आप तक पहुँचाना थी। अल्लाह तबारक व तआला आपका और हमारा हामी नासर हो।